हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने आपको IUPAC में नेमिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड तक की बात आपको बताई है। तो अब आज हम आगे इसकी बात करेंगे एसिड हैलाइड की, अमाइड की। तो चलिए हम देखें यहाँ एसिड के नाम, एसिड के हैलाइड्स के नाम, एमाइड के नाम, और इनकी नेमिंग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि हम बहुत प्रॉपर वे में इसको हम देखें ताकि कोई भी डाउट फिर न रह जाए। तो किसी भी टाइप का डाउट इसके पहले जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं, अगर आप इसको प्रॉपर पढ़ रहे होंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बस जरूरत है कि लगातार आप बने रहें हमारे साथ और आप प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बन पाएगी, वो बात नहीं आएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि आप रोज का रोज एक प्रैक्टिस सेशन आप आधे घंटे की जरूर रखें। आप पढ़ाई करें और प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस आप बढ़िया करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये जो टॉपिक है वो बढ़िया तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड के बाद इसी टॉपिक में आज अमाइड को भी हमको कवर करना है, ठीक है ना। तो एसिड हैलाइड में जरा इसको देखें, ये है एसिड हैलाइड, ऐसा भी लिखा मिले तो एसिड हैलाइड को सफिक्स में ऑयल हैलाइड लिखते हैं। यह आपने पहले से पढ़ रखा है। इनकी नेमिंग क्या होती है, इसके पहले हमने आपको लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बातचीत करी है। तो आप उस लेक्चर को फिर से देखें ताकि सारे फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स सेकंड में नेमिंग क्या होती है, इनकी प्रीफिक्स में नेमिंग क्या होती है, इनकी स्पेशल नेमिंग क्या है, 1993 में कोई रिकमेंडेशन जो आई है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम क्या होगा, ये सारी बात हमने लेक्चर नंबर 13 में सारी कुछ बात बताई है आपको। अब जरा देखें, सफिक्स सेकंड में ऑयल हैलाइड बोलेंगे और इसको प्रीफिक्स में हेलो कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको बेटा, हेलो कार्बोनिल। अगर ये हेलोजन क्लोरीन होगा तो क्लोरो कार्बोनिल हो जाएगा, अगर ये ब्रोमीन होगा तो ये ब्रोमो कार्बोनिल हो जाएगा, आयोडो कार्बोनिल। इस टाइप से आप इसका नाम लिखा करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए ऐसा है ना कि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग तो आप ही को याद रखनी है। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अगर आप याद रखेंगे, उनकी सीनियरिटी टेबल को अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे, तो कोई क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए सबसे पहला काम यह होता है कि हम वर्ड रूट सिलेक्ट करें और वर्ड रूट सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर नंबरिंग कर डालें। अगर ये दोनों आप काम कर लेते हैं तो आपको नेमिंग में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो ओल्ड रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हर जगह यही चलता है, लेकिन दो केसेस में हमने आपको बताया था कि साइक्लिक नेचर में हो या यही फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अगर कोई चेन है, स्ट्रेट चेन है और उस चेन में डायरेक्टली अटैच है तो इनके कार्बन को उसमें काउंट नहीं करेंगे, और एल्केन की जो चेन होगी उसी को हम वर्ड रूट मान लेते हैं। ऐसा मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पहले इसकी वीडियो पहले देखें, सारी बात क्लियर करें, फिर आप यहां पे पहुंचे। तो इसको सफिक्स सेकंड में कब, जब वो साइक्लिक हो और साइक्लिक में डायरेक्ट अटैच हो, और दूसरा एक कोई चेन हो और उस चेन में इस टाइप के ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो। ये केस मैं बताया हूं आपको, तो ये सब हटा दे रहा हूं। स्पेशल रिकमेंडेशन में सफिक्स को, एसिड हैलाइड को कार्बोनिल हैलाइड बोलेंगे। तो इतना पहले आप कॉपी कर लें, अब उसके बाद हम एग्जांपल शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फर्स्ट मेंबर HCOCl, CH3 COBr, CH3 CH2 COCl, CH3 COCl,
जरा इनकी नेमिंग आप देख लें। चलो वर्ड रूट कितने कार्बन का पड़ेगा बेटा? 1। बोलो। तो अगर एक कार्बन का वर्ड रूट है तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? मेथ। सिंगल बॉन्ड है एन और इसको बोलते हैं ऑयल। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, वर्ड रूट अगर कंपाउंड में साइक्लिक कोई मेंबर है तो साइक्लो, सब्स्टिट्यूएंट को सेकेंडरी प्रीफिक्स में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसको मेंशन करने के लिए हम यहां पे प्राइमरी सफिक्स का सहारा लेंगे और सेकेंडरी सफिक्स में जो उस कंपाउंड का सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे। अभी तक जितने भी एग्जांपल हमने लिए हैं ये इसमें एसिड हैलाइड ही अकेला फंक्शनल ग्रुप है और वही सीनियर है। इस टाइम जब अकेला है तो इसका मतलब उसको हम सेकेंडरी सफिक्स में लेने वाले हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ऐसा है तो ऑयल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड। बोलो। अब ऑयल इसका मतलब एन से ई रिप्लेस करके हम OYL डायरेक्ट अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा मेथेनोइल क्लोराइड। अब हमने आपको बता रखा अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन को आप हमेशा मिनिमम लोकेंट देते हैं और वर्ड रूट में उसको काउंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर। अगर ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है तो वर्ड रूट कितने कार्बन का हो जाएगा? 2। तो जब 2 कार्बन का वर्ड रूट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? एथ, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में एन और लिखेंगे ऑयल और ब्रोमीन है इस बार तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइल ब्रोमाइड। अगर क्लोरीन होता तो नाम हो जाता है एथेनोइल क्लोराइड। क्लियर है ना बेटा? तो अब जरा देखें आगे वर्ड रूट अब की बार कितने कार्बन का देखें सिलेक्ट कर रहे हैं? 3 और इसको 1 नंबर आपको देना ही है। ठीक, तो क्या 3 मेंबर को क्या बोलते हैं? प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, अटैच करेंगे ऑयल और हैलाइड की जगह पे आपको लिखना है क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। ठीक है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। ऐसा है ना कि जो क्लासेस चल रही हैं ये 11th क्लास में टॉपिक है IUPAC। 12th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक होता है हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हैलो एल्केन, एल्किल हैलाइड बोलते हैं उसको। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में अल्कोहल पढ़ते हैं, ईथर पढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव पढ़ते हैं, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हम आते हैं, नाइट्रो कंपाउंड पढ़ते हैं, अमाइंस पढ़ते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, हैलो एल्केन या हैलो एरीन्स जो भी हैं या अल्कोहल, ईथर, जो कोई भी कंपाउंड है, जब भी आप 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 2 क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। एक तो यहां पे आयुपैक नेमिंग का बनेगा और दूसरा आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बनेगा। इसलिए ये ना समझें कि ये जो टॉपिक है ये 11th का टॉपिक है, ये 12th का नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये ना समझिएगा ये 12th क्लास का सारा बच्चा इसको रिवाइज कर लेगा ताकि जो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर IUPAC से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, तो सभी लोग रिवीजन करेंगे। 11th क्लास में आपने अगर पढ़ा है तो भी आपको रिवीजन करना है, इसका रिवीजन करना है, आइसोमेरिज्म भी पढ़ते जाएंगे, GOC भी उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो कुछ भी टॉपिक वाइज चलता जाएगा आप उसको रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है ना? चलो इसको देखें 1 2 3 4 क्या बोलेंगे इसको हम? ब्यूट बोलोगे, 4 मेंबर है तो ब्यूट ही तो होगा। ब्यूट एन ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। बोलो भाई इसमें क्या लिखेंगे? इसको देखें जरा, वर्ड रूट कितने कार्बन का होगा बेटा? 1 2 3 4 मेंबर हो गया। 1 2 3 एंड 4। थर्ड नंबर पे क्या है आपका? थर्ड नंबर पे CH3 ग्रुप है तो क्या लिखेंगे यहां पे हम?
CH3 को लिखेंगे 3 मेथिल, सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं 3 मेथिल। वर्ड रूट 4 मेंबर का हो गया तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है और ऑयल क्लोराइड, दिस इज 3 मेथिल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। क्लियर? चलो इसको देखें, यहां पे वर्ड रूट कितने कार्बन का है बेटा? 1 2 3 एंड 4। अब की बार क्या है? थर्ड नंबर पे 2 मेथिल ग्रुप है, तो हम क्या लिखें इसकी नेमिंग? 3,3 डाई मेथिल। बोलो भाई, 3,3 डाई मेथिल। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। आप वीडियो को रोक दें, उसका पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर आंसर टैली कर लें। इतना काम आप जरूर करें। जब भी हम कोई भी प्रैक्टिस कराते हैं तो आप वीडियो को रोकें और उसके बाद खुद से एक बार उसका आंसर लिखने का प्रयास करें और फिर आप वीडियो चला करके आंसर को मैच कर लेंगे। ठीक? 3,3 डाई मेथिल। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 4, तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है और ब्यूटेनॉइल एंड देन क्लोराइड। बोलो भाई। चलो इनको देखें, 1 2 3 4 एग्जैक्ट ऊपर वाला ही है, बस इसमें अनसैचुरेशन आ गया है। किस नंबर पे आया है? 2 नंबर पे आया है, तो क्या लिखेंगे बेटा? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, और इन का ई रिप्लेस करके हमने सीधे लिख दिया ब्यूट 2 इनोइल क्लोराइड। ओके, अब जरा देखो 1 2 3 4 5 है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे वर्ड रूट कितने कार्बन का बेटा? 5, तो क्या लिख देंगे? पेंट नहीं, फिर क्या लिखेंगे? पेंटा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इस बार 2 बार आया है। हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा। पेंटा 2,4 डाई इन, फिर OYL क्लोराइड, ये नाम लिख देंगे पेंटा 2,4 डाई इनोइल क्लोराइड। ठीक बेटा, तो इसको पहले आप कॉपी कर लें, हम इसको आप कॉपी कर लें और हम फिर कुछ और एग्जांपल इसके बाद दे रहे हैं। ठीक, तो अब इनके कुछ नाम और देख लें आप लोग। देखिए, सबसे पहला काम है वर्ड रूट सिलेक्ट करना। तो ये तो हमारा एसिड हैलाइड वाला ग्रुप हो गया, और अगर हमको पता है वर्ड रूट जब भी सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पहला प्रयास रहता है कि वर्ड रूट में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ प्रयास है कि हम उसके अंदर ब्रांचिंग आ जाए। तो हमारा वर्ड रूट क्या होता है या क्या होना चाहिए? हमारा वर्ड रूट वो होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप विद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड और फिर उसके बाद मल्टीपल ब्रांचिंग होनी, ज्यादा से ज्यादा ब्रांच हो। जितनी ज्यादा ब्रांच आएंगी, सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, तो प्रायोरिटी में हम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं, फिर उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा ब्रांच को प्रेफर करते हैं। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 1 2 3 4, तो इधर न जाकर के हम किधर चलेंगे? 1 2 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि इधर डबल बॉन्ड भी आ रहा है जबकि उधर डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर ना? अब ये फंक्शनल ग्रुप हमारा है एसिड हैलाइड का, तो ये 1 नंबर हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि उसको कार्बन को वर्ड रूट में लेना ही है और मिनिमम लोकेंट देना ही है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये क्या हो गया बेटा? 5 हो गया। बोलो, तो पहले इन दोनों के नाम लिखते हैं हम। चलो यहां इसको भी देख लेते हैं, नंबरिंग देखें। ये हमारा एसिड हैलाइड है, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप कितने पहले देख लिया जाए। ये तो एसिड हैलाइड हो गया। एसिड हैलाइड के कितने ग्रुप हैं इसके अंदर? 2। एसिड हैलाइड के कितने ग्रुप हैं? 2। 1 कितने ग्रुप है बेटा? 1। ये एसिड हैलाइड नहीं, ये कीटो ग्रुप है और ये हैलोजन ग्रुप है। तो यहां पे 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। और इस लास्ट टर्मिनल कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। देख ले, इसी कार्बन से ऑक्सीजन और इसी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है। जिस कार्बन से ऑक्सीजन है क्या उसी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है क्या? नहीं ना। तो ये क्लोरीन अलग ग्रुप है, ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे बोलो, तो इसको हम ऑक्सो लिखेंगे, इसको क्लोरो लिखेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूएंट लिखना होता है तो हम क्या ख्याल रखते हैं? उनको हम अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी में रखते हैं। चलिए फिर क्या लिखें इसका नाम? तो इसका नाम हम लिखेंगे 5 क्लोरो, ठीक है ना, 4 ऑक्सो,
4 ऑक्सो, 5 मेंबर्ड है तो लिख देंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो पेंट। और इसको क्या लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप को बेटा, ऑयल क्लोराइड। क्लियर? 5 क्लोरो 4 ऑक्सो पेंटेनोइल क्लोराइड इसकी नेमिंग हुई। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इधर देखें, सेकंड नंबर पे बेटा एथिल ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे एथिल है हमारा, तो सेकंड नंबर पे एथिल है और 1 2 4 मेंबर हमारा वर्ड रूट है, तो लिखेंगे 2 एथिल, बोलो वर्ड रूट 4 कार्बन का है तो लिख देंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है तो लिख देंगे ब्यूट 2 इन, बोलो यार, ब्यूट 2 एथिल, सेकंड नंबर पे एथिल की ब्रांच लगी हुई है, वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का है तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन, और चूंकि ऑयल लिखना है तो इन का ई हटा करके डायरेक्ट मैं उसी में अटैच किए दे रहा हूं ऑयल क्लोराइड, तो ये रहा इसका नाम। ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हम आपसे फिर भी कहते हैं आप प्रैक्टिस जरूर करें, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप करीब पहुंचेंगे, उतना ही आपको ये इजी लगने लगेगा। कोई अलग से कहानी नहीं गढ़नी होती है, बस लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप रोज का रोज आप जैसे दिक्कत हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, तो आप जब इसको रोज का रोज पढ़ेंगे तो फेमिलियर हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। सबसे कठिन बात ये होती है हम चीजों को कैसे याद रखें, तो याद रखने के लिए अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप रोज का रोज उसको पढ़ते रहें, रोज का रोज देखते रहें, प्रैक्टिस आप करते रहें। 1 घंटे का समय तो निकाल ही सकते हैं ना, तो कम से कम आप समय इसको जरूर दें ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए। चलो भाई, अब देखते हैं यहां पे इसकी जो नेमिंग है बेटा, इसकी जो नेमिंग होगी थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है वो साइक्लिक है तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं यहां पे। 3 साइक्लो और कितने मेंबर है बेटा 1 2 3 एंड 4, तो ब्यूटिल 3 साइक्लो ब्यूटिल। वर्ड रूट हमारा 5 मेंबर है तो लिख देंगे पेंट, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे पेंट 3 इन, बोलो, और ई हटा करके डायरेक्ट हम अटैच करेंगे ऑयल क्लोराइड। हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि हम नहीं जान पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बस आप प्रैक्टिस करते रहें। इसको बेटा 1 मिनट देख लें, आप कॉपी कर लें, फिर मैं इसको हटा देता हूं। हटाऊं? चलिए, थोड़ा जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। जब भी हम कंपाउंड बोर्ड पे लिखें, आप तुरंत वीडियो को रोकें और उसके बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, और फिर जो हम आंसर बताएं आप टैली कर लें। ये सबसे अच्छा, यहीं का यहीं आप प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा देखें बेटा, अब ये भी एसिड हैलाइड, ये भी एसिड हैलाइड, तो अब दोनों को लेना है यहां पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हम पुराने कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, ओल्ड रिकमेंडेशन से। चाहे तो आप यहीं से नंबरिंग कर सकते थे, इसको आप काउंट ना करते, तो हम दोनों तरह के नाम आपको बताए दे रहे हैं फिलहाल। तो थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है वो भी कॉम्प्लेक्स, तो 3 1 और 2, और 1 नंबर पे मेथिल, तो क्या लिखे बेटा, भूल तो नहीं रहे आप लोग, 1 मेथिल। फिर कितने नंबर का है कार्बन 2, तो लिखेंगे 1 मेथिल एथिल, बोलो हो गया काम खत्म, 5 मेंबर हो गया तो लिख देंगे पेंट, बोलो भाई, सिंगल बॉन्ड था एन डाई ऑयल हैलाइड। और ये लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले पे और 5वें पर, ये कॉर्नर पे ही मिलेंगे आपको। ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो ये टर्मिनल ग्रुप होंगे, ये किनारे ही मिलेंगे। आप सोचो पेंटेन डाई ऑयल हैलाइड की जगह पे कोई नंबर लिखा जाए 1 5, तो 1 5 के अलावा कोई और नंबर पॉसिबल ही तो नहीं है। जब तक उस मॉलिक्यूल का कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल ना हो तब तक नंबर मेंशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पेंटेन 1,2 डाई ऑयल हैलाइड हो सकता था तो हम जरूर करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर
4 लिख देते तो वो 4 मेंबर रिंग होती, तो पेंट भी ना होता, वो ब्यूट हो जाता बेटा। इसलिए पेंटेन में टर्मिनल कार्बन पे ही एसिड हैलाइड लगे हुए हैं, तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 1,5 डाई ऑयल हैलाइड। ठीक है ना बेटा। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमने आपको बताया था कि इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे तब जब ये वाले फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच होंगे, और ये रिंग से डायरेक्ट अटैच है बेटा, तो इसका जो नेमिंग होगी, हम नेमिंग क्या लिखने वाले हैं इसकी, लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या बोले, साइक्लोहेक्सेन, बोलो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर ना बेटा, कोई दिक्कत। चलिए इसको देखें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चाहे 1 2 3 इधर से कर ले, चाहे 1 2 3 इधर से कर ले, तो सेम वही नाम होगा इसका भी। क्या लिखेंगे इसको बेटा, हम इसका नेमिंग हम यहां लिखने जा रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। अब की बार नंबर आपको बता देना है, 1,3 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर ना भैया, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक और एग्जांपल ले रहा हूं ऐसा ही मिलता जुलता, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब की बार जो एसिड हैलाइड ग्रुप है वो डायरेक्ट कहां जुड़ा है, इनडायरेक्ट जुड़ा है। अगर वो इनडायरेक्ट जुड़ा है तो ये हमारा मेन चेन हो जाएगी, ये वर्ड रूट हो जाएगा 1 और 2। और अगर ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो हमारा स्पेशल नेम नहीं लिखा जाएगा, फिर वही ऑयल हैलाइड लिखा जाएगा। क्या लिखा बेटा, 2 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्सिल। बोलो इसको क्या लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना हमारा, तो लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्सिल। वर्ड रूट 2 कार्बन का है, लिख देंगे एथ, सिंगल बॉन्ड था एन, और क्या लिख देंगे ऑयल क्लोराइड। समझ में आ रहा बेटा, इसका नाम ये हो गया 2 साइक्लोहेक्सिल एथेनोइल क्लोराइड। कॉपी कर ले, हटाने जा रहे हैं हम, हटाएं। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया था, ये 2 बाकी हैं। अच्छा ये बताओ, इसको देखें आप, क्या देखें, 1 2 3 1 2 3, अगर हम कोई भी चेन लें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 2 एसिड ग्रुप तो आ रहे हैं। बोलो, और हमने कहा कि अगर किसी चेन से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ज्यादा लगे हों, एक से ज्यादा लगे हों, तो 1993 के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उनको आप वर्ड रूट में काउंट ही न करें। और जब वर्ड रूट में काउंट न करें तो उनका स्पेशल नेम लिखें। क्या लिखें, कार्बोनिल हैलाइड। तो अब वर्ड रूट कितने कार्बन का हो गया, मिथ लिख दिया, मिथ, सिंगल बॉन्ड था इन, 1,1,1 ट्राई कार्बोनिल क्या क्लोराइड, मीथेन ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। मीथेन 1,1,1 भी नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि एक कार्बन की चेन है तो दूसरे नंबर पे तो लग नहीं सकता कि 1,2,3 होगा, तो हमने लिख दिया है मीथेन कार्बोनिल, सॉरी मीथेन ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड भी इसका नाम लिख सकते हैं। ये हमारा न्यू रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है। अगर हम ओल्ड रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लू कलर से लिखेंगे, और इसको हम चेन मान लें, कितने नंबर का, 1 2 3 1 2 3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। बोलो, और सब्स्टिट्यूएंट में इसको क्या बोलते हैं, हैलो कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, हैलो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल। किस नंबर पे बेटा, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो कार्बोनिल। क्या नाम लिखें इसका नाम, 2 क्लोरो कार्बोनिल। वर्ड रूट कितने कार्बन का, 3। क्या लिख दें, प्रो, सिंगल बॉन्ड एन, है ना, प्रोपेन डाई ऑयल क्लोराइड, प्रोपेन डाई ऑयल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है आपको, देखिए फिर से देख लें एक बार, 2 ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इसको प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं,
हेलो कार्बोनिल, क्लोरीन है तो क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमीन है तो ब्रोमोकार्बोनिल। दिस इज क्लोरोकार्बोनिल एट सेकंड पोजीशन। तो सेकंड क्लोरोकार्बोनिल वर्ड रूट हमारा हो जाएगा 1 2 3, 2 को हमने उसमें वर्ड मतलब वर्ड रूट में ले लिया है, एक आ ही नहीं सकता, मजबूरी है कि 2 ही आ सकते हैं। तो प्रोप एन वर्ड रूट हो गया, 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिया, ऑयल क्लोराइड 2 है, डाई ऑयल क्लोराइड, ये लिखने की जरूरत नहीं कि 1 2 पे है। प्रोपेन है तो ये टर्मिनल पे होंगे तो डाई ऑयल क्लोराइड हो गया। तो यहां तक बात होने के बाद आप जरा देखते हैं इसको, जरा देखो बेटा, ये ध्यान रखें कि गलती होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे गलती ही हो जाती है, लेकिन गलती हो सकती है। अब कहने का हमारा मतलब ये है कि ये एसिड ग्रुप है बेटा और ये एसिड हैलाइड है। तो अभी तक क्या था कि दोनों एसिड हैलाइड थे, तो दोनों के कार्बन को मैं काउंट कर लिया था। लेकिन अगर 2 डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं तो वर्ड रूट में उसी कार्बन को काउंट करेंगे जो सीनियर होगा। इसका मतलब इसके कार्बन को तो काउंट किया जाएगा और इसके कार्बन को काउंट नहीं करना है, इसके कार्बन को वर्ड रूट में काउंट नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। ये सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर कार्बन पे अटैच है। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर 2 डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को वर्ड रूट में काउंट करना है जो सीनियर होगा। जूनियर वाले कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को वर्ड रूट में काउंट नहीं करते हैं। कीटोन को किया जाता है, कीटोन एक बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन बीच में आएगा। अदरवाइज किसी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नहीं काउंट करते हैं। और कीटोन को हम काउंट करते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। एल्डिहाइड को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्डिहाइड को आपने किसी सीनियर के साथ काउंट कर लिया वर्ड रूट में तो उसको फॉर्मल नहीं लिखते, तो उसी केस में हम उसको ऑक्सो लिखते हैं, क्योंकि हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं एज ए कीटोन। तो कार्बन कंटेनिंग 2 डिफरेंट कार्बन वाले अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो सीनियर वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को वर्ड रूट में तुमको काउंट करना है, जूनियर वाले तक तुमको नंबरिंग नहीं करनी है। एक बात, क्यों? वो सब्स्टिट्यूएंट है। कीटोन के लिए तो मजबूरी है कि कीटोन बीच में आएगा ही, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, कोई टर्मिनेटिंग ग्रुप थोड़ी कि टर्मिनल में आएगा। हाँ, एल्डिहाइड टर्मिनल में आ सकता है, आता ही है। तो सीएचओ के ऊपर अगर काउंट नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर एसिड के साथ एल्डिहाइड होता, आप सीएचओ के ऊपर नंबरिंग न करते, और नंबरिंग न करते तो आप उसको फॉर्माइल लिखते। लेकिन अगर तुम इसको ये एच लिख दूं तो सीएचओ हो जाएगा, एच कर दूं तो सीएचओ हो जाएगा। अगर इसके ऊपर तुमने कर दिया तो इसको कीटोन समझ के कर दो, और कीटोन समझ के कर दो तो इसको फिर फॉर्मल नहीं लिखना, फिर क्या लिखना है तुमको? ऑक्सो लिखना है। ये हम आगे फिर डिस्कस करेंगे जब हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप का एक टॉपिक बनाएंगे, सभी लोगों को मिसलेनियस सारी प्रॉब्लम वहां पे करेंगे, तब इस टाइप के सारे एग्जाम्पल वहां पे हो जाएंगे। ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब इसका नाम क्या लिखते हैं बेटा? ये सब्स्टिट्यूएंट में लिखा जाता है इसका नाम 4 क्लोरो कार्बोनिल। वर्ड रूट कितने कार्बन का हो गया? 4, तो लिखेंगे ब्यूट, बोलो भाई, सिंगल बॉन्ड था, और ओइक एसिड। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्यों भाई, समझ में आ रहा ना? चलिए इसको भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, और इस पे आता हूं मैं अब, इस वाले पे। अब इन दोनों में देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर है हमारा, तो ये तो हमारा जूनियर हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या नाम लिखा जाता है? हेलो कार्बोनिल। तो 1 2 3 एंड 4, तो क्या लिखे इसका नाम? 4 क्लोरो कार्बोनिल। बोलो, 4th नंबर पे क्लोरो कार्बोनिल। वर्ड रूट हमारा 6th नंबर का है, साइक्लोहेक्सेन। और अगर इस टाइप के कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट अटैच होते हैं, स्पेशल नेम लिखा जाता है। इसको ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया, इसको आप कॉपी कर लें। और इसके बाद हम अब इसके ऊपर क्वेश्चन कीजिएगा, फिर हम अमाइड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे आपसे
नेमिंग ऑफ अमाइड। तो आज के लेक्चर में हमको दो पार्ट कवर करना था, एसिड हैलाइड और अमाइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम एस्टर के बारे में बातचीत आपसे करने वाले हैं। तो अमाइड को जरा देखें, पहले इनको समझे कि कैसे लिखते हैं। तो कॉमनली हम ऐसे लिखते हैं CONH2। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें सारे बॉन्ड से, तो ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये अमाइड होता है। सब्स्टिट्यूशन अगर हो जाए तो H को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगाया जा सकता है, दूसरे वाले H को भी रिप्लेस करके ये भी हमारा अमाइड ग्रुप ही होगा। और अमाइड को बेटा सफिक्स में अमाइड ही बोलते हैं, बोलो। और प्रीफिक्स में इसको कार्बामोइल बोला जाता है। सफिक्स में इसको अमाइड बोलते हैं और प्रीफिक्स में इसको हम कार्बामोइल बोलते हैं। स्पेशल केस में कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। अगर किसी चेन से, किसी हाइड्रोकार्बन की चेन से अमाइड ग्रुप कई लगे हों तो हम अमाइड के ऊपर नंबरिंग नहीं करते हैं और उनको हम कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। दूसरा केस, अगर यही अमाइड ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा, अगर ये रिंग से बेटा डायरेक्ट अटैच होगा तो तब भी हम इसका नाम क्या लिखा करेंगे, कार्बोक्सामाइड। अदरवाइज हर एक केस में इसका नाम हम सफिक्स के तौर पे अमाइड ही लिखा करेंगे। इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे, मतलब जितना भी केस आएगा सब में इसका नाम अमाइड होगा। साइक्लिक में अगर वो अमाइड ग्रुप डायरेक्ट अटैच है तब, और अगर किसी चेन से, किसी हाइड्रोकार्बन की चेन से इसी टाइप के ग्रुप बार बार लगे हों तो वहां पे उसको हम कार्बोक्सामाइड बोलते हैं और उस अमाइड ग्रुप के ऊपर नंबरिंग भी नहीं करते हैं तब, ठीक। और प्रीफिक्स में इसका नाम हम कब लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, कार्बामोइल। और इसका नाम कार्बामोइल तब आएगा जब इनसे ज्यादा सीनियर वहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उस कंपाउंड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी कर तो लेंगे ही। मैं सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया हूं 13 लेक्चर में, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप जाने समझें उसको, तो कैसे उसकी नेमिंग लिखी जाती है बेटा। चलो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। एक तो ये केस ले लिया CH3, इसी में अभी थोड़ा और समझने की जरूरत है हमको। जैसे मैं तुमको बताऊं RCO, इसको पहले थोड़ा देख ही लेते हैं। ऐसा लिया, ठीक बेटा। तो एक बात याद रखिएगा, ये कार्बन इस R के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल चेन बनने वाला है। इसमें भले ही ज्यादा कार्बन क्यों ना मौजूद हो, लेकिन ये प्रिंसिपल कार्बन, ये प्रिंसिपल चेन, ये पेरेंट चेन, ये मेन चेन, ये वर्ड रूट नहीं बनेगा। वर्ड रूट वही बनेगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आता हो। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच जो कार्बन होगा वो हमारा पेरेंट चेन बनेगा। बाकी जो N के साथ जुड़े हुए जो एल्काइल ग्रुप होंगे, भले ही इस कार्बन से ज्यादा कार्बन के ही क्यों ना हो, लेकिन इनको हम वर्ड रूट नहीं मानेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए, तो ये समझ गया ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन बनेगा, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक। अब चलो यहां देखते हैं। एक कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ, सिंगल बॉन्ड इन, और क्या लिखेंगे, अमाइड। दिस इज मेथनामाइड, दिस इज मेथनामाइड। और इसको कॉमन नेम इसका होता है फार्मामाइड। जैसे इसके पहले भी हमने जो अभी एसिड हैलाइड तुमको पढ़ाया है, इसमें नाम हमने क्या बताया था, मेथनोइल क्लोराइड, फार्मिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, CH3COCl, इसको हम एथेनोइल क्लोराइड बोले थे, जबकि इसका जो कॉमन नेम है वो एस्टिल क्लोराइड है। और इसी नाम से हम पढ़ेंगे, जब इनको हम पढ़ रहे होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, इनकी रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे, तो एस्टिल क्लोराइड ही बोला करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिल क्लोराइड। ये समझ गए। तो कॉमन नेम भी कुछ लोगों के जरूरी है जो हमारे सिलेबस में अलग से
उनका प्रिपरेशन है, उनका बनाने का तरीका है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसको फॉर्मामाइड बोलते हैं। इसको बेटा वर्ड रूट अगर देखें 2 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे, एथेनामाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथेनामाइड। ये आइयूपैक नेम है। अगर इसकी कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम जो होता है वो एसिटामाइड होता है। क्या बोलेंगे बेटा, एस्टामाइड। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज फॉर्मामाइड कॉमन नेम है और इसका एस्टामाइड इसका कॉमन नेम है। ये एक्चुअली हमारे यहाँ सिलेबस में है, तो ये चलन में यही नाम इनका ज्यादा बोला जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप कॉमन नेम को। हमें तो सब नाम पता होना चाहिए, कॉमन नेम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम आइयूपैक नेम कभी भी लिख देंगे किसी के लिए, लेकिन कॉमन नेम हमको याद करने वाली चीज है, तो थोड़ा ध्यान रखें, एस्टामाइड है या आपका फॉर्मामाइड है, ठीक है ना। अब आगे देखता हूं, CH3 CH2 CONH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रो सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लिख देंगे, प्रोपेनामाइड। क्लियर ना, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनामाइड। चलिए और आगे देखते हैं, CH3 CH2 CONH, और एक ही H हटाया है और सब्स्टिट्यूशन करा के हमने CH3 ग्रुप लगा दिया। चलिए और एक केस देखते हैं, CH3 Br CH CO NH और ये Cl। ठीक ना। चलिए और देखते हैं, CH3 CON CH3 CH3 CH3, ऐसे लिखा मिल जाएगा भी आपको। ऐसे चलिए इनकी कुछ नेमिंग करते हैं। देखिए भाई, ये जो मेथिल ग्रुप है ये एक केस और कर ले फिर। चलिए इसको देखें। अब देखें, ये जो मेथिल ग्रुप लगा किससे लगा, नाइट्रोजन से लगा। नहीं सर हाइड्रोजन लगा, नहीं हाइड्रोजन नहीं लगा बेटा, ये ऐसे होता है, ठीक। तो ये मेथिल ग्रुप किससे अटैच है, नाइट्रोजन से। तो अब अभी ऐसा क्या है ना कि वर्ड रूट हमारा हो गया 3 मेंबर, 1 2 3। तो ये जो मेथिल है किस नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर। तो इसको लिखेंगे ना आप स्पेसिफिक तौर पे 2 मेथिल, इसको क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। और ये जो मेथिल लगा कहां पे लगा है, नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोई नंबर थोड़ी ना डालेंगे ना, नाइट्रोजन पे अटैच है तो एन मेथिल। क्या लिखेंगे इसको, एन मेथिल। तो इसका नाम क्या लिखे बेटा, एन मेथिल। रूट वर्ड 2 कार्बन का, एथ एन अमाइड, एन मेथिल एथेनामाइड, एन मेथिल एथेनामाइड। ठीक है ना, कर लीजिए इसको। इसको देखें, वर्ड रूट तुम्हारा 1 2 3 हो गया, बोलो। तो एन पे क्लोरीन लगा है और सेकंड नंबर पे ब्रोमीन लगा है, तो इसका नाम लिखेंगे एन क्लोरो, इसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो। अच्छा, ब्रोमो और क्लोरो को कंपेयर करेंगे अल्फा, जब प्रीफिक्स में लिखेंगे, जब हम प्रीफिक्स में लिखेंगे तो एन को नेग्लेक्ट करेंगे। इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। हम नाइट्रोजन को नहीं देखेंगे, हम क्लोरो ब्रोमो कंपेयर करेंगे बेटा। नाइट्रोजन को हम अल्फाबेट में कंपेयर नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे। चलिए क्या लिखें, ये Br पहले आता है, 2 ब्रोमो N क्लोरो, वर्ड रूट 3 प्रो सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लिख दें, अमाइड। 2 ब्रोमो N क्लोरो प्रोपेनामाइड हो गया इसका नाम। बोलो भाई, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का, 1 2। Me का मतलब ये CH3 तो ग्रुप लगा है, ठीक। अब एथिल है और ये क्लोरो है, कहां पे लगा, नाइट्रोजन पे। तो N क्लोरो N एथिल, तो अल्फाबेटिकली लिख लीजिएगा, N क्लोरो पहले आएगा, C पहले आता है,
एन एथिल बाद में लिखेंगे, एन क्लोरो एन एथिल वर्ड रूट 2 कार्बन का, लिखेंगे एथ सिंगल बॉन्ड एन और फिर लिख देंगे अमाइड। तो एन क्लोरो एन एथिल एथेनामाइड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सेम केस यहां पे वर्ड रूट कितने कार्बन का 2, तो क्या लिखें बेटा एन कॉमा एन डाईमेथिल। अब की बार 2 साथ में है तो हमने लिख दिया एन कॉमा एन डाईमेथिल, वर्ड रूट हमारा 2 कार्बन का, एथ सिंगल बॉन्ड है और हमको लगा देना है अमाइड, एन कॉमा एन डाईमेथिल एथेनामाइड। कोई दिक्कत, कॉपी कर लीजिएगा इसको। जरा इसको देखें, फंक्शनल ग्रुप देखिए कितने हैं इसके अंदर। हटा रहे हैं, अब इतना टाइम था आप कॉपी कर सकते थे। बोलो फंक्शनल ग्रुप कितने? अच्छा देखिए थोड़ा, जब बोलो ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो ऐसा 2 डिग्री अमाइन लग रहा है, ये सर तो एल्डिहाइड लग रहा है, ये सर 2 डिग्री अमाइन लग रहा है। भाई प्राइमरी अमाइन इसको बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन इसको बोलते हैं और 3 डिग्री अमाइन इसको बोलते हैं। अभी अमाइंस की नेमिंग हमको अलग से बतानी है। ये ना सोचिएगा कि भाई अमाइंस हो गया है, अमाइंस बाकी है, ईथर बाकी है, साइक्लिक ईथर बाकी है, नाइट्रोजन में सॉरी इसमें एसिड के डेरिवेटिव में एस्टर आपका बाकी है, साइनाइड आइसोसाइनाइड के बारे में बातचीत करना है, फिर एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बातचीत करनी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हमको नेमिंग करनी है। आप बस करते रहें, आप रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते रहें, कुछ छूटेगा नहीं। देखो भाई, तो ये 2 डिग्री अमाइन है, बिल्कुल सही है, ये एल्डिहाइड है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये यहां नहीं है। अगर ऐसा यहां सोचें तो गलत है। आप जरा देखो बेटा, ये देखो क्या लिखा है, HCONH2, पहला आज का केस था मेथेनामाइड, H हटा दूं, सब्स्टिट्यूशन करा के CH3 लिख दूं, तो इसका नाम क्या लिखते? एन मेथिल, बोलो भाई, एन मेथिल और क्या लिखते? मेथेनामाइड। इसका नाम यही तो लिखते, एन मेथिल, भाई रूट वर्ड 1 कार्बन का, सब्स्टिट्यूएंट मेथिल है और कहां पे लगा? एन पे, और इसी को तुम पलट दो, इसी को ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो। देखो यही लिखा है ना, ये CH3 आ गया, ये NH आ गया, CH2 आ गया। ऐसा दिया हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये अमाइड ग्रुप है बेटा, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई सेकेंडरी अमाइन नहीं, इसमें कोई एल्डिहाइड नहीं, तो इस बात का आप ख्याल जरूर रखें। ठीक, इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसका भी नाम लिख लीजिए। चलिए भाई, इनकी नेमिंग करते हैं। तो पहले तो खुद से करने का प्रयास करें, पहले आप प्रैक्टिस कर लें, देख लें, और वीडियो को रोक करके और फिर इनको करें। फिर हम जैसा करते जा रहे हैं आप उससे आंसर टैली कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। ये 1 नंबर हो जाएगा, एमाइड ग्रुप है, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बोलो, अगर ऐसा है तो 3rd नंबर पे मेथिल लिखा हुआ है, क्या लिखे? 3 मेथिल, 5 कार्बन का वर्ड रूट है, लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन और क्या लिख देंगे? अमाइड, 3 मेथिल पेंटेनामाइड। बोलो, ये हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेनामाइड। सेम केस 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन यह है अनसैचुरेशन 2 बार है, डबल बॉन्ड 2 बार है, तो लिखेंगे पेंट, नहीं सर पेंटा। डबल बॉन्ड 2 बार है, ट्रिपल बॉन्ड अगर रिपीट हो जाए तो वहां पे ALK, एल्क और A लगा देते हैं, एल्का, चाहे बोले अल्का। ये है लिखा पेंटा, क्या बोलेंगे? पेंटा। 5 कार्बन का हो गया,
तो पेंटा कहां कहां, सेकंड पे और फोर्थ पे, 2,4 डाई इन। और अब डायरेक्ट हमको अटैच कर देना है इसी में अमाइड, पेंटा 2,4 डाई इन अमाइड। क्लियर ना? चलो भाई देखो इधर 1 2 3 4, तो N पे है एथिल, N पे है एथिल, और ये है एथेनिल, ये है एथिल, ये है एथेनिल, और ये है ब्रोमो। तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट हैं, अल्फाबेटिकली ही अरेंज करना है। तो इसकी नेमिंग अगर हम देखें तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। अब इसमें और इसमें ETHY आता है ना, और इसमें कौन आएगा E, तो अल्फाबेट में पहले ही आए, तो इसको पहले लिखे N एथेनिल, N एथिल, यही तो लिखेंगे। 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, N एथेनिल, N एथिल। क्लियर हो गया होगा ना? और 4 मेंबर हो गया आपका, 1 2 3 4 लिख देंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, और नाम हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। बोलो भाई, तो ये हो गया आपका ब्यूटेनामाइड। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक भाई, आप पढ़ते जाएं। देखिए मजा तभी आएगा जब आप खुद से करेंगे, आप करते जाएं, और जब आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे तो आपको समझ लीजिए पढ़ाई में मजा आना शुरू होगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई अजा मजा नहीं आने वाला है। ठीक है बेटा? चलो भाई इधर देखो 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट है Br है, ब्रोमो पहले आएगा, E बाद में आएगा। तो क्या लिखे हम? 3 ब्रोमो, 3 N के ऊपर क्या है बेटा? एथेनिल, यही है एथेनिल, यही ग्रुप तो लगा देखो, N एथेनिल, 3 ब्रोमो N एथेनिल, 3 ब्रोमो N एथेनिल, वर्ड रूट 5 कार्बन का, तो लिख देंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या लिख देंगे बेटा? अटैच कर देंगे अमाइड, 3 ब्रोमो N एथेनिल पेंटेनामाइड। ओके, तो अब देखो ये हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये बाकी इनको देखो 1 2 3, C पहले आएगा क्लोरो, E बाद में आएगा, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या लिखे? 2 क्लोरो N एथिल, 2 क्लोरो N एथिल, वर्ड रूट 3 कार्बन का, लिख देंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, और लिख देंगे अमाइड, प्रोपेनामाइड। तो इस तरह से चीजें चलेंगी, और इनका नाम ऐसे ही आपको लिखना होगा। ठीक है ना? आप इनको कॉपी कर लीजिएगा इत्मीनान से। अब 1 2 3 एग्जाम्पल और बोर्ड पे हैं, इनको भी मैं यही लिख देता हूं। ये अमाइड 2 बार है, CONH2 CONH2। इधर से नंबरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा, डबल बॉन्ड के दूसरे नंबर पर जाएगा, और सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 नंबर पे, तो 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते, नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि जब नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड दोनों, डबल बॉन्ड तो प्रायोरिटी में, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों पास में आ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, बोलो बेटा 2 क्लोरो, वर्ड रूट 5 कार्बन का, लिख देंगे पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, और लिखेंगे डाई अमाइड। ये लिखने की जरूरत नहीं कि कहां कहां है, फर्स्ट और फिफ्थ पे ही है, 2 इन डाई अमाइड, है ना? ऐसे यहां पे लिख देंगे 1 2 3, ये वही सेम केस हो गया। इसका नाम क्या लिख दें? पेंट एन, ANE हटा करके पेंटेन डाई अमाइड, पेंटेन डाई अमाइड। ओके, अब देखिए लास्ट में ये अमाइड ग्रुप है और ये हमारा एसिड है। सीनियर कौन है? तो आपको पता है एसिड सीनियर है। तो इसके कार्बन को अगर वर्ड रूट में तुमने ले लिया तो इसके कार्बन को वर्ड रूट में तुम नहीं ले सकते। अभी हमने बताया था एसिड हैलाइड के केस में, तो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर से सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बामोइल। प्रीफिक्स में इसका नाम क्या लिखते हैं? कार्बामोइल। तो लिख देंगे हम 4 कार्बामोइल, 4 कार्बामोइल हो गया। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 4, तो लिख देंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लिख देंगे?
एसिड ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बामोइल ब्यूटेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा करते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं पे पास में, और इसी के साथ ही सेवा समाप्त हो जाएगी आज की। देखो स्पेशल केस तो लेना ही है, ले लिया हमने। अब ध्यान रखेंगे ये डायरेक्ट अटैच है तो स्पेसिफिक नेम है, ये इनडायरेक्ट है तो वर्ड रूट ये बनेगा। क्लियर? इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, और स्पेशल नेम में इसको लिखते हैं कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड पढ़ लीजिएगा, कार्बोक्सामाइड। और 2 पे क्या है? प्रीफिक्स है, 2 साइक्लो ब्यूटिल, 4 मेंबर है। रूट वर्ड कितने कार्बन का? 2, एथ सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लिखेंगे तब तो इसका जो नॉर्मल सफिक्स सेकंड में नाम अमाइड लिखते हैं ऐसा लिखा करेंगे। अगला केस देख लो, ये बता चुका हूं, ये रिपीट कर रहा हूं, ये जो अब की बार करा रहा हूं ये रिपीट हो रहा है। न्यू रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग नंबरिंग वर्ड रूट कितने कार्बन का हो जाएगा? 3। पुराने के हिसाब से 1 2 3 4 5 हो जाता, पुराने के हिसाब से 5 कार्बन की चेन होती, और नए के अकॉर्डिंग की अगर एक कोई चेन है, कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है और उसमें ये वाले फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हो तो आप किसी के ऊपर नंबरिंग मत कीजिएगा और स्पेसिफिक नाम लिखिएगा। तो अब क्या लिखें इसको? वर्ड रूट हमारा हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, प्रोपेन। क्या लिखें? 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। बोलो। और नए के हिसाब से, पुराने के हिसाब से लिखते तो 1 2 3 4 5 हो जाता। ये मैं लिखे दे रहा हूं नीचे उसका आंसर, ये पुराना है, ओल्ड वाला, करेक्ट दोनों है तो लिखेंगे 1 2, ये थर्ड नंबर आएगा तो 3 लिखेंगे कार्बामोइल, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा ना, तो लिखेंगे 3 कार्बामोइल, पेंट सिंगल बॉन्ड एन डाइअमाइड। ये लिखने की जरूरत नहीं कि 1 और 5 पे है, 3 कार्बामोइल पेंटेन डाइअमाइड। तो आज की सेवा बेटा यहीं पे समाप्त होती है, फिर हम जल्दी मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, और कल हम आपको बताएंगे नेमिंग ऑफ एस्टर। एस्टर की नेमिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम केस लेंगे साइनाइड का, ईथर का, साइक्लिक ईथर का, इन सारे को हम आगे बताएंगे। पहले इसके बाद हम अगले टर्न पे, नेक्स्ट टर्न पे एस्टर का केस लेंगे। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब आप जितने भी लेक्चर हैं कोई भी आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बिना स्किप किए हुए आगे मतलब सब कुछ आपको करना है, 1 बाय 1 आप पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं कि आपको केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन लगेगी। ठीक बेटा, थैंक यू।